गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। आज हम करते हैं हार्ट से। देखते हैं बेटा इसके अंदर ह्यूमन हार्ट इज़ ए होलो, ये एक होलो हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ। बेटा इसकी जो लेंथ होती है ह्यूमन हार्ट की 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 9 सेंटीमीटर क्या होती है बेटा, ब्रेड्थ चौड़ाई होती है। It is 4-chamber heart structure consisting of right and left auricle, atrium and right and left ventricles। ये बोल रहा है बेटा हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसके पास एक राइट लेफ्ट ऑरिकल्स होते हैं जिसको हम एट्रियम बोल देंगे, और एक राइट लेफ्ट क्या होते हैं बेटा, वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड ऑरिकल्स, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं। दे हैव थिन वाल्स, उनकी जो वाल्स होती है कैसी होती है बेटा, थिन होती है। एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और रिसीव करते रहते हैं बेटा ब्लड को अलग अलग पार्ट से बॉडी के। सेकंड पॉइंट, द लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जो लोअर 2 चैम्बर है बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आपको डायग्राम भी दिखाया गया है आगे बेटा, ठीक है। आगे क्या बताया गया बेटा, ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स, जो ब्लड आता है वेंट्रिकुलर से पंप हो जाता है आउट ऑफ द हार्ट। थर्ड पॉइंट, ए मस्कुलर वॉल जो सेपरेट करती है बेटा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को फ्रॉम इट्स राइट साइड। जो मस्कुलर वॉल है बेटा, ठीक है, जो क्या करती रहती है, सेपरेट करती रहती है, अलग करती है बेटा किससे, जो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है और राइट साइड का जो हार्ट है उसको। दिस इज नोन एज सेप्टम, इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, सेप्टम बोल देंगे। डायग्राम में दिखाई गई है आपको, ये है सेप्टम, ठीक है बेटा। So the blood cannot go from one auricle to another and ventricular to another। जो ब्लड है बेटा वो क्या नहीं जाता, फिर मिक्सअप नहीं होता, ऑरिकल से बेटा वेंट्रिकुलर की तरफ नहीं जाता। दिस द पार्शियन विल प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये बेटा जो पार्शियन कर रखा है, मतलब जो डिवाइड कर रखा है बेटा सेप्टम ने, ये किस चीज़ में हेल्प करता है बेटा, ये मिक्सअप होने से रोकता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द ब्लड फ्लो फ्रॉम द ओरिकल्स टू वेंट्रिकल्स थ्रू वाल्स। जो बेटा ब्लड फ्लो हो रहा है ओरिकल से वेंट्रिकुलर की तरफ किसके थ्रू होगा बेटा, वो वाल्व्स के थ्रू होगा। द वाल्व, जो वाल्व है बिटवीन द राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल की, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व बोल देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड दैट बिटवीन द लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। ये बोल रहा है बेटा जो वाल्व है बन रही है राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड। और बाइकस्पिड किसको बोलेंगे बेटा, जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन बन रही है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है बेटा ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। अब हम करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। द हार्ट वर्क्स इन ए रिदमिक फैशन, जो हार्ट है बेटा वर्क करता है एक रिदम वाइज करता है, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एंटर इन राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉल्ड राइट एट्रियम और ओरिकल। ये बोल रहा है बेटा सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है बेटा सभी के सभी पार्ट से बॉडी के, और फिर एंटर करता है बेटा कहाँ पे, राइट चैम्बर में, किसके, हार्ट के, जिसको हम क्या बोल देंगे, राइट एट्रियम या ओरिकल बोल देंगे। नेक्स्ट, ये आपको डायग्राम भी दिखाया गया है बेटा हार्ट का, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये अलग अलग तरह के जो हमारे पास लेबलिंग कर रखी है बेटा पार्ट्स की। आगे देखते हैं बेटा, द राइट ओरिकल, जो राइट ओरिकल है देन कॉन्ट्रैक्ट, राइट ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड है बेटा इज प्योर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, प्योर होके कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू बेटा, एक वाल्व के थ्रू, ठीक है। द राइट वेंट्रिकल देन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद राइट वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और द ब्लड रीच द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, लंग्स के पास पहुंच जाएगा, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। इन लंग्स के अंदर द ब्लड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड से बेटा उसके पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम इनहेल्ड एयर, जो कहाँ से लेते हैं बेटा, जो एयर है वहां से लेते हैं ऑक्सीजन को। दिस ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, रिटर्न टू द लेफ्ट ओरिकल, कहाँ पे चले जाएगा, फिर लेफ्ट ओरिकल में, किसके थ्रू बेटा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, एंड देन इंटर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। फ्रॉम द
हेयर ब्लड इज पंप, जो ब्लड है वो पंप हो रहा है बेटा किसके थ्रू, ओर्टा के थ्रू, कहाँ से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स में बेटा बॉडी के, ठीक है। और ये आपको डायग्राम दिखाया गया है बेटा, ठीक है। ओर्टा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टू द बॉडी, लंग्स, ठीक है, फ्रॉम लंग्स से आएगा टू लंग्स पहुंच गया, पल्मोनरी वेन है बेटा ये, ठीक है, वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सेप्टम है जो डिवाइडिंग अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है बेटा, ये वाल्व है, और ये क्या है यहाँ पे, राइट एट्रियम है, और ये यहाँ से लंग्स के पास चला जाएगा बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। आगे देखते हैं बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट के अंदर देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है, हार्ट बीट देखते हैं बेटा, कीप योर राइट पाम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, व्हाट डू यू फील, यू फील द थम्पिंग ऑफ योर हार्ट। मतलब ये बोल रहा है बेटा, आप अपनी राइट साइड की जो हथेली है, पाम हो, उसको लेफ्ट साइड रखो बेटा अपनी चेस्ट के, आप क्या महसूस करोगे, जो हार्ट है बेटा वो क्या कर रहा है, थम्पिंग कर रहा है, मतलब जो हार्ट है वो बीट हो रहा है, हमें महसूस होगा बेटा ये चीज़ कि हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, ठीक है। द एक्शन ऑफ द हार्ट, जो एक्शन होता है हार्ट का, इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स। जो हार्ट है बेटा वो क्या करता रहता है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है ऑरिकल्स में और वेंट्रिकल्स में, ठीक है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ये बोल रहा है बेटा जो हार्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, रिलैक्स भी कर रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, हार्ट बीट बोल देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में भी देखा होगा बेटा कि डॉक्टर के जाते हैं तो ऐसे करके, ऐसे आपको लाइन सी शो दिखती है बेटा, वो हार्ट बीट की, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ है तो बेटा ये है कॉन्ट्रैक्शन, क्या है ये, कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे की तरफ क्या है, रिलैक्सेशन। जैसे जैसे हार्ट के ये ऊपर लाइनिंग होगी बेटा, ये होती है कॉन्ट्रैक्शन की, और नीचे क्या होती है, रिलैक्सेशन की, ठीक है। द एक्शन ऑफ द हार्ट, जो एक्शन होते हैं हार्ट के, इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा ऑफ द ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स का, ठीक है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट, इसको हम हार्ट बीट बोल देंगे बेटा। हार्ट मसल इज वेरी स्पेशल, हार्ट मसल बहुत स्पेशल होती है बेटा, अनलाइक ऑल द अदर मसल्स इन द बॉडी द हार्ट मसल डू नॉट गेट टायर्ड। मतलब जैसे हमारी बॉडी की दूसरी मसल्स होती हैं बेटा वो टायर्ड हो जाते हैं, जैसे हाथ की मसल है, टांगों की मसल, लेग्स मसल है, ठीक है, वर्क करेंगे थोड़े बहुत टाइम बाद क्या हो जाएंगी, टायर्ड फील करेंगे बेटा, मतलब हमें रिलैक्स की महसूस। लेकिन जो हमारे पास हार्ट मसल वो कभी भी रिलैक्स नहीं करती, मीन्स रिपीट के अंदर क्या करती रहती है बेटा, बीट करती रहती है, ठीक है। हार्ट मसल आर ऑलवेज एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, हमेशा ही हार्ट मसल जो हमारी एक्सपेंड करती रहती है और कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। यू कांट मूव देम एट विल, हेंस दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये बोल रहा है बेटा हम जो हार्ट मसल है उसको अपनी मन मर्जी से रोक नहीं सकते या फिर हम चला नहीं सकते। जैसे हमारी जो आईलिड्स हैं, जो हमारी आंखें हैं, तब हम चाहें उनको झपक सकते हैं आंखों को और तब चाहे खोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा हार्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी जो बीट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो हमारे कंट्रोल में ना हो उस तरह के मूवमेंट्स को हम क्या बोल देंगे बेटा, इनवॉलंटरी मूवमेंट बोल देंगे। और जो मसल है उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, इनवॉलंटरी मसल्स बोल देंगे, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हार्ट बीट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। जो बेटा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है किस चीज़ के लिए, मापने के लिए हार्ट बीट को, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप आपको यहाँ पे दिखाया गया है, डॉक्टर यूज करते बेटा इसको, आपने भी देखा होगा। ये भी आ सकता है बेटा एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि जो हार्ट बीट है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है, ठीक है। तो किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है। द रेट ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट, जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है उसका जो रेट होता है बेटा कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर। द रेट ऑफ हार्ट बीट वेरीज विद एज, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन। ये बोल रहा है बेटा जो हार्ट बीट है वो वेरी करता है एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, मीन्स मेल है या फीमेल है, और फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से किसी भी पर्सन में। व्हेन वन इज डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज और रनिंग हार्ट बीट बिकम फास्टर। जैसे आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आप महसूस करोगे बेटा कि आपका जो हार्ट है वो बीट बहुत फास्टली कर रहा है, ठीक है। द हार्ट बीट कैन बी हेड इन द फॉर्म ऑफ लब डब, सो विच आर एसोसिएटेड विद द क्लस्टर ऑफ द वॉल्व्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ये बोल रहा है बेटा जो हमारी हार्ट होता है हमारा जो, ठीक है, उसकी जो
वॉइस है वो हम सुन सकते हैं, ठीक है। जो पहली वॉइस होती है बेटा, ठीक है, हार्ट बीट की, वो क्या होती है, लब होती है। और सेकंड जो वॉइस होती है बेटा वो हम क्या होती है, डब होती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। द आर्टरी यूजुअली थ्रोप एज ब्लड पंप थ्रू देम बाय द हार्ट। ये बोल रहा है आर्टरी यूजुअली क्या करती रहती है बेटा, पंपिंग करती रहती हैं, ठीक है, ब्लड की जो हार्ट से आ रहा है और लगातार आगे जा रहा है। हार्ट बीट इज फेल्ट एज ए थ्रोम्बिंग कॉल्ड पल्सेस। अगर हार्ट बीट फेल हो रहा है बेटा एक थ्रोम्बिंग फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, पल्स बोल देंगे। और जो पल्स है बेटा कैन बी फेल्ट, फील कर सकते हैं विद द रिस्ट एंड साइड ऑफ द नेक। ये बोल रहे बेटा, जैसे आपने देखा होगा जब बुखार वगैरह हो जाता है, फीवर वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर आपका जो हाथ है वो चेक करते हैं देखने के लिए, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन हाथ से भी पता लगा सकते हैं, नेक से भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारी वहाँ पे लगातार बीट हो रही है, ठीक है, जो पल्स बीट हो रही है उसके हिसाब से हमें क्या पता लग जाता है बेटा, टेम्परेचर का पता लग जाता है, फीवर का पता लग जाता है। इन अदर प्लेस ऑफ द आर्टरी आर डीप स्टेटेड। और जो दूसरी जगह है बेटा वहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है। सो वी कांट फील द पल्सेज। और हम क्या नहीं महसूस कर सकते, पल्सेज को महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा पल्स एंड पल्स रेट, ठीक है। व्हेन द ब्लड इज पंप इनटू द आर्टरी, जब ब्लड पंप हो रहा है आर्टरी के अंदर बाय द हार्ट, किसके द्वारा बेटा, हार्ट के द्वारा, इट एक्सपेंड हो जाता है एंड प्रोड्यूस करता है एक थ्रोम्बिक मूवमेंट। और इस थ्रोम्बिंग को हम क्या बोल देंगे बेटा, पल्स बोल देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। द नंबर ऑफ बीट्स, जो नंबर ऑफ बीट है बेटा पर मिनट के हिसाब से, उसको हम क्या बोल देंगे, पल्स रेट बोल देंगे। और हेल्थी पर्सन के अंदर नॉर्मल पल्स रेट जो होता है बेटा कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है। दिस मीन, इसका मीन्स क्या है बेटा, जो हार्ट है एक्सपेंड हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पंप किया बेटा उसने ब्लड 72 टाइम्स इन ए मिनट, ठीक है, 72 टाइम्स बीट करता है बेटा। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू स्टडी द पल्स रेट। एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा देखने के लिए पल्स रेट को, ठीक है। और इस एक्टिविटी में देखो बेटा ये फीलिंग द पल्स को महसूस कर रहा है, जैसे डॉक्टर भी फील करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पल्स होती हैं, ठीक है ना,